नमस्कार साथियों, मैं यासीन रजा अपने YouTube चैनल वाई रजा झारखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि किन किन बीमारियों में होम्योपैथिक दवा अच्छा काम करती है। यानी कि सभी बीमारियों में काम करती है, लेकिन कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जिसके लिए हमें होम्योपैथिक का ही इस्तेमाल करना चाहिए बेहतर रिजल्ट के लिए, परमानेंट सॉल्यूशन के लिए। तो बने रहेंगे वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं हमेशा आप लोगों के लिए नॉलेजेबल वीडियो इसी प्रकार का लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कौन कौन से ऐसे डिजीज हैं, क्रोनिक डिजीज हैं या जो भी बीमारी है, तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए होम्योपैथिक दवा बेस्ट है, उसी के बारे में। वैसे तो बहुत सारी बीमारियों के लिए होम्योपैथिक दवा है, लेकिन ऐसी कौन कौन सी ज़रूरतमंद जो है, ज़्यादा जेन्युइन जो है, मैं उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। वैसे अगर बताना अगर चाहूँ तो पूरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी, पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन होम्योपैथिक का इस्तेमाल ख़त्म नहीं होगा दोस्तों। लेकिन कुछ वैसा जो ज़्यादातर यूज होता है उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो होम्योपैथिक एक ऐसा मेडिसिन है दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम में एक इस प्रकार का है कि आप किसी भी बीमारी पे जब इसका इस्तेमाल करते हैं, किसी भी बीमारी के लिए जब होम्योपैथिक का आप ट्रीटमेंट लेते हैं, तो वो बीमारी को सिर्फ दबाता नहीं है, वो बीमारी को जड़ से ख़त्म करता है। अदरवाइज यदि आप किसी अंग्रेजी दवा का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्विक रिलीफ जरूर देता है, लेकिन आपकी बीमारी को जब तक आप दवा खाते हैं तब तक आपके बीमारी को रोक करके रखता है, यानी कंट्रोल करके रखता है, और वो बीमारी ख़त्म नहीं होता है। फिर जब आप दवा लेनी बंद कर देते हैं तो आपका बीमारी फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन होम्योपैथिक में ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक का यदि आप लगातार कुछ दिनों तक इस्तेमाल करते हैं और एक बार यदि ठीक हो गया तब वो परमानेंटली ठीक हो गया। तो दोस्तों, इसी के बारे में मैं आज चर्चा करूंगा कौन कौन। तो दोस्तों, सबसे पहली जो हमारी है दोस्तों वो है स्किन। किसी भी प्रकार का अगर आपको स्किन का प्रॉब्लम है, चाहे एक्जिमा हो गया है, सोरियासिस हो गया है, दाद हो गया है, खुजली हो गया है, डर्मेटाइटिस हो गया है, यानी कि फंगल इन्फेक्शन हो गया है, किसी भी प्रकार के स्किन इन्फेक्शन है, स्किन में एलर्जी है, तो आप होम्योपैथी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हमेशा आपके लिए परमानेंट सॉल्यूशन पे ये काम करता है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों, यदि आपको दम्मा है, अस्थमा है, यानी कि आपको किसी भी प्रकार का रिस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है, यानी कि श्वसन तंत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम है, तो उसके लिए होम्योपैथिक बहुत अच्छा है। उसी के लिए मैं बता रहा था, जैसे दम्मा हो गया और अस्थमा हो गया, या इस प्रकार के और भी जो बीमारी होते हैं, जैसे कि क्रोनिक खांसी है, बहुत पुरानी पुरानी खांसी है, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको स्नेजिंग होती है, यानी कि बार बार आपको छींक आने की प्रॉब्लम रहती है। आपको नेजल नेजल पॉलिप्स की प्रॉब्लम, यानी कि जो हमारे नाक होते हैं इसके अंदर में नेजल पॉलिप्स होते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, उसमें सूजन हो जाती है। वैसे कंडीशन में भी होम्योपैथिक का इस्तेमाल करने से परमानेंटली बीमारी ठीक हो जाता है। इसी के साथ ही यदि आपको टॉन्सिलाइटिस हो गई है, यानी कि टॉन्सिल की बीमारी हो गई है, बार बार आपको टॉन्सिल में सूजन हो जाता है, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो टॉन्सिलाइटिस जैसी भयंकर बीमारी भी आपकी ठीक हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद आती है दोस्तों हमारा तीसरा नंबर में, यदि आपको किसी भी प्रकार का गूदा में प्रॉब्लम है। गूदा में प्रॉब्लम कहने का मतलब ये है कि मल द्वार का प्रॉब्लम, चाहे आपको बवासीर हो गया है, यानी कि उसी को हम लोग पाइल्स कहते हैं, बवासीर को हम लोग, तो पाइल्स हो गया हो, चाहे आपको फीसर हो गया हो, चाहे आपको फिशुला हो गया हो, या आपके मल के द्वार, यानी जिसे कांच निकलना कहते हैं, यानी उसको प्रोलैप्स ऑफ एनस कहते हैं, वो आपका बाहर निकल जाता है, तो वैसे कंडीशन में भी आप अगर होम्योपैथी का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर भी होम्योपैथिक बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों, और परमानेंट के लिए, हमेशा के लिए आपकी बीमारी को ठीक करती है। उसी के साथ यदि आपको दर्द बनी हुई रहती है, जॉइंट पेन, यदि या आपको जॉइंट में पेन होती है, या आपको आर्थराइटिस है, या आपको साइटिका है, या आपको किसी भी प्रकार का दर्द हो, चाहे वो आर्थराइटिस का दर्द हो,
चाहे वो साइटिका का दर्द हो, या वो जॉइंट पेन का दर्द हो, या वो नस मसल्स पेन हो, किसी भी प्रकार का यदि आपको पेन होता है तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं होम्योपैथिक का। ये आपका परमानेंटली सॉल्यूशन करेगा। इसके बाद अगला जो हमारा प्रॉब्लम है दोस्तों वो है मानसिक रोग। आपको किसी भी प्रकार के मानसिक रोग हैं, चाहे आपको एंजाइटी है, या आपको कन्वर्जन है, या आपको घबराहट होती है, या आपको नींद की समस्या है, जैसे कि नींद नहीं आती है, घबराहट बेचैनी लगते रहती है, तो वैसे केसेस में, या कोई बड़बड़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बहुत सारा चिड़चिड़ा हो जाता है, कभी किसी से तुरंत झगड़ा कर लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं, खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं। और एक बड़ी बीमारी है दोस्तों जिसको हम लोग मिर्गी कहते हैं, यानी एपिलेप्सी भी कहते हैं, उसको हम लोग इन्फेंटाइल भी कहा जाता है, एपिलेप्सी भी कहते हैं। आमतौर पर उसे ज़्यादातर लोग मिर्गी के नाम से जाना जाता है। ऐसे तो एपिलेप्सी ज़्यादातर, एपिलेप्सी हर कोई अलग अलग नाम से उसको जानते हैं, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि मिर्गी जो है, चाहे मिर्गी हो, इन्फेंटाइल हो, एपिलेप्सी हो, या एंजाइटी हो, बेचैनी घबराहट हो, नींद का प्रॉब्लम हो, इस तरह का यदि आपको हमेशा डर डर महसूस होते रहता है, तो वैसे वैसे बीमारियों के लिए भी होम्योपैथिक बहुत अच्छी दवा है दोस्तों। इसी के साथ ही दोस्तों यदि आपको अगर डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी हमारे होम्योपैथिक में डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छी दवा है दोस्तों। इसी के साथ डायबिटीज के बाद अगर आपको मान लीजिए पथरी का प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवा है। अगर पथरी का प्रॉब्लम हो गया है, आपका स्टोन का साइज अगर 8 mm या 9 mm का साइज में, यानी अप टू 10 mm से अगर नीचे है तो आप होम्योपैथिक ले सकते हैं। ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। 10 mm से यदि नीचे की अगर स्टोन होती है तो वो ख़त्म हो जाती है, दवा के द्वारा गल जाता है दोस्तों। उसी के साथ साथ यदि आपको बीपी की प्रॉब्लम रहती है तो होम्योपैथिक में बीपी का भी आप दवा लेकर आप इसका भी इस्तेमाल करके बीपी के भी प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको बालों से रिलेटेड, यानी कि आपके बाल झड़ रहे हैं, एलोपेशिया हो गया है, एलोपेशिया एरिटा हो गया, हेयर फेलिंग हो गया है, गंजापन हो गया है, इस प्रकार के किसी भी तरह के यदि रोगी हैं आप और आपको प्रॉब्लम है तो इसके लिए भी आप होम्योपैथिक ले सकते हैं, जिससे आपका गंजापन दूर हो जाए, एलोपेशिया आपका ठीक हो जाए, या फंगल इन्फेक्शन की वजह से बाल झड़ रहा है वैसे में भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगा, हमारे माताओं बहनों को अक्सर लिकोरिया की प्रॉब्लम होती है, टाइम पे पीरियड्स नहीं आते हैं, इरेगुलर मेंसेस होते हैं, वैसे स्थिति के लिए भी अगर आप चाहें तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी दवा है दोस्तों। इसी के साथ एक लास्ट बताना चाहूँगा, या चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, किसी भी प्रकार के अगर सेक्सुअल डिजीज़ हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है हमारे होम्योपैथिक में, आप ले सकते हैं। और दोस्तों यदि अगर मैं बताना चाहूँगा तो बहुत समय लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, बस इतना है। लेकिन इतना समझ लीजिए ये मेन जो बीमारी है, कॉजेज़ हैं जिसके बारे में मैंने चर्चा किया, इतनी सारी, अगर यदि इनमें से कोई भी बीमारी आपके सामने आता है तो आपको फर्स्ट चॉइस जो है होम्योपैथिक करना चाहिए। होम्योपैथिक का इस्तेमाल करने से परमानेंटली आपकी बीमारी ठीक होगी दोस्तों। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।